महाराष्ट्र में महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 235 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, लेकिन परिणाम के 50 घंटे से भी अधिक बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कहां पेच फंसा है। क्या महायुति के घटक दल यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है? क्या एकनाथ शिंदे ही दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी? उनके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा, क्योंकि अजीत पवार खुद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने लगे हैं। अपने आप को रेस से उन्होंने दूर कर लिया है, लेकिन शिंदे अभी अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में भले ही महायुति की आंधी में एमवीए का तंबू उखड़ गया, लेकिन सीएम पर पेच फंस गया। पोस्टर बैनर के जरिए महायुति में ही जोर आजमाइश हो रही है। इन 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बैनर पोस्टर के जरिए सीएम पर दावा पेश करते हुए मन की बात जुबां पर आ गई। शिवसेना ने बिहार के पैटर्न पर एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनाने का दावा ठोक दिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या बल देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। लेकिन ऐसा करते हुए शिवसेना के नेता बिहार के सियासी वातावरण को समझने में भूल कर रहे हैं। महाराष्ट्र की तुलना बिहार के सियासी समीकरण से नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं जो नीतीश को मात दे सके, जबकि महाराष्ट्र में फडणवीस जैसा बड़ा चेहरा बीजेपी के पास है। बिहार में आज तक बीजेपी का कोई सीएम नहीं बना, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम पहले रह चुका है। बेशक बिहार में बीजेपी के पास आंकड़े ज्यादा हैं, लेकिन आज भी बीजेपी कह रही है कि 2025 के चुनाव में नीतीश के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता अपने सीएम के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हर पार्टी अपना अपना विधिमंडल पक्ष की मीटिंग बुलाएंगी, नेता चुना जाएगा, तीनों नेता साथ में बैठेंगे और हमारे जो श्रेष्ठी होते हैं उनके कान पे डालेंगे, और जो निर्णय विधिमंडल पक्ष के एमएलए का होगा वो ऊपर वाला बोला जाएगा, और जो ऊपर वाले निर्णय करेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी की एक बार फिर सीएम पद पर नजर क्यों? चुनाव में नेतृत्व बेशक महायुति ने शिंदे को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्हीं के सीएम रहते हुए चुनाव लड़ा गया, तो शिवसेना मौजूदा जनादेश को अपनी सरकार के समर्थन में देखती। लाडली बहन योजना जैसे प्रमुख पहल के लिए शिंदे गुट श्रेय ले रही है, जिसने चुनाव में बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। खुद को मराठा नेता के रूप में पेश करते हुए मराठा मतदाताओं को महायुति की तरफ खींचने में कामयाबी मिली। शिवसेना को लगता है कि सीएम पद पर बने रहने से विधायकों के बीच तालमेल बनाना और यूबीटी जैसी विपक्षी ताकतों का मुकाबला करना आसान हो जाता है। हालांकि जीत के बाद जब फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार साथ आए थे तो कहा था कि मिलकर फैसला करेंगे। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारा जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय। शिंदे को जब सीएम बनाया गया था तब महाराष्ट्र के हालात अलग थे। अब आंकड़े भी बदल गए हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल भी। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर महायुति ने 235 सीट जीतकर इतिहास रचा है। बीजेपी ने 132 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि शिवसेना को 57 सीटें मिली है, जबकि एनसीपी को 41 सीटें मिली। बाकी 5 सीटें छोटे सहयोगियों को मिली।
सब मुझे भी लगता है, मेरी पार्टी की भी भूमिका है कि हमारे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, लेकिन महायुति का मुख्यमंत्री होगा, तीनों पार्टी में समन्वय होकर मुख्यमंत्री होगा और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस विषय पर आखिर शिक्कामोर्तब और तय करेगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सीएम पद के लिए दावा कर रही है। विधानसभा चुनाव में 89% स्ट्राइक रेट के साथ 2014 की तुलना में अधिक संख्या हासिल की। मजबूत मतदाता जनादेश उनके दावे को मजबूत करता है। 2019 के राजनीतिक घटनाक्रम और 2024 लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था। बीजेपी की 2029 के चुनाव स्वतंत्र रूप से जीतने की आकांक्षाओं के लिए सीएम की भूमिका महत्वपूर्ण है। बीजेपी का सीएम प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है, जिससे गठबंधन असहमति कम होती है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन धर्म निभाने की कोशिश करने की एक परंपरा बनाई है, तो स्वाभाविक रूप में हम संगठन धर्म मतलब जो अलायंस धर्म है उसको साथ में लेकर जितनी सारी अटकलबाजियां चल रही है उनको समाप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी के सीएम की मांग सिर्फ बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। बीतते समय के साथ अब अजित पवार भी बीजेपी का सीएम चाहते हैं और इसकी कुछ सॉलिड वजह भी है। समन्वय में आसानी। बीजेपी का सीएम खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस गठबंधन की गतिशीलता को सरल बनाता है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। व्यक्तिगत तालमेल। फडणवीस के साथ अजित पवार के मजबूत कामकाजी संबंध उनकी पसंद को और मजबूत करते हैं। महाराष्ट्र में 26 नवंबर यानी विधानसभा का कार्यकाल कल पूरा हो रहा है, लेकिन सीएम पद को लेकर महायुति में अब भी सस्पेंस है। उम्मीद है इस खामोशी से जल्द ही पर्दा उठेगा और नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को भले ही पूर्ण बहुमत हासिल हुई हो, मुख्यमंत्री पद किसको मिलेगा ये बात पर चर्चा चल रही है। एक तरफ पार्टी को न्याय देना है, दूसरी तरफ सहयोगी दल नाराज ना हो इस बात की चिंता करनी है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के पास ये एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 2019 में जैसे ट्विस्ट आए थे महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे ना आए और सब कुछ अच्छे से निपट जाए। पीयूष मिश्रा, ऋत्विक भालेकर के साथ मुंबई में मुस्तफा शेख, आज तक।